ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बना भी दी है। अच्छे खासे रिलेशनशिप को बर्बाद किया है और घटिया से घटिया रिलेशनशिप को एक लेवल तक पहुंचाया है। सो द डिफरेंस बिटवीन लव एंड रिलेशनशिप। इफ यू वांट टू नो, स्टे इन द वीडियो विद मी, वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन। हमारी इंडियन सोसाइटी में ना ये एक सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मतलब एक ये दोनों चीज़ें ऐसी है ना जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोग रिलेशनशिप को लव समझते हैं और उनके हिसाब से लव इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। लव इज ऑल अबाउट व्हेन टू पीपल स्टे टुगेदर, लिव टुगेदर एंड व्हाटएवर। ठीक है। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। रिलेशनशिप अलग चीज़ होती है और लव अलग चीज़ होती है। लव में अब देखो, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, डिटेल में ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, छोटी सी वीडियो रखते हैं। ठीक है, मैं फटाफट मेन चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या होता है। तो देखो, एक चीज़ होती है लव। लव इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ठीक है, जहाँ पर प्यार होगा वहाँ सिर्फ हैप्पीनेस होगी, वहाँ सिर्फ खुशी होगी। ठीक है, और जहाँ रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में कहीं खुशी होती है, कहीं दुख होता है। ठीक है, कहीं दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, ब्लैंक होता है। ऐसे भी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में कि दोनों ना तो साथ में खुश हैं और ना दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम है। जस्ट वो हैं क्योंकि वो हैं, वो रहना चाहते हैं, दैट्स इट। तो क्या वो लव है? डू यू थिंक कि जहाँ एक दूसरे के लिए कोई कुछ फील नहीं कर रहा है, ना तो एक दूसरे के साथ रह के खुश हैं और ना एक दूसरे से उनको कोई प्रॉब्लम है, बस वो हैं, साथ में रह रहे हैं क्योंकि कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो बस एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। तो डू यू थिंक दैट्स लव? आइड से नो, दैट्स नॉट लव। लव कहाँ होता है? लव इज अनकंडीशनल। लव में कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। ठीक है, बट रिलेशनशिप में कंडीशंस होती हैं। रिलेशनशिप में अभी इसको समझो ना कि आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली कंडीशन आती है, वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स इमोशन। क्यों? इफ दैट्स अ लव, सो यू डोंट हैव टू, राइट? बट ये रिलेशनशिप है, ये लव नहीं है। लव कैसे होता है? लव होता है कि जब आप बस किसी के लिए कुछ करते हो, बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बस करते हो। यू डोंट नीड कि सामने वाला आपको कुछ दे रिटर्न में। दैट्स व्हाट वी कॉल कि वो कहावत सुनिए ना, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सो इट्स जस्ट दैट कि आप सामने वाले के लिए करते जाते हो और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आइड से दैट्स लव। और जो चीज़ें हम बात करते हैं कि मैं अपने पार्टनर को इतना कुछ देता हूँ या देती हूँ, सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, सामने वाला मुझे टाइम नहीं देता, सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं करता है, बट मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, तुम नहीं करते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते हो। यू आर जस्ट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, यू आर जस्ट अटैच्ड टू दैट पर्सन। तुमने उस इंसान के साथ बस एक बॉन्डिंग क्रिएट की है। You guys are not in love. ठीक है, अगर लव होता तो वहां पर ये क्वेश्चंस ही नहीं आते। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि जब हम लोग रिलेशनशिप में गए थे तब हमने एक दूसरे को अनकंडीशनली लव किया था। हमने रिलेशनशिप में गए हम इसलिए थे बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हमने कोई भी कंडीशन नहीं डाली थी। बट अब जाके इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और अब जाके हमारे रिलेशनशिप में वो चीज़ें आ रही हैं कि मैं एक्सपेक्ट करने लगा हूं, मैं एक्सपेक्ट करने लगी हूं, या वो मुझसे एक्सपेक्ट करने लगा है या करने लगी है। तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपके बीच में पहले प्यार था पर अब खत्म हो गया है? आर यू सेइंग दैट? बिकॉज अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में वैसा ही कुछ फील हो रहा है, मुझे वैसा ही कुछ सुनाई दे रहा है। इट साउंड्स लाइक दैट कि आप कह रहे हो कि पहले आप दोनों के बीच में प्यार था पर प्यार अब खत्म हो गया है। डू यू थिंक प्यार कभी खत्म हो सकता है? प्यार ना तो बनता है ना खत्म होता है, प्यार बस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्यार इज नॉट समथिंग मटेरियलिस्टिक कि खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो जाएगा?
प्यार कोई इमोशन भी नहीं है। प्यार, लव इज जस्ट अ फेज ऑफ योर माइंड। लव इज नॉट अ प्रॉपर इमोशन। या लव एक ग्लास में भरा हुआ पानी नहीं है ना, कि उसमें से बूंद 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 निकल रहा है, एक टाइम के बाद पूरा ग्लास खाली हो जाएगा, मतलब प्यार खत्म हो गया। डू यू थिंक लाइक दैट? सो ऐसा नहीं था। जब आप साथ में गए थे, जिसको आप प्यार समझ रहे हो, वो प्यार नहीं था, वो बस एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन थी, एक अटैचमेंट थी। आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि आप दोनों ने बस ये डिसाइड कर लिया म्यूचुअली कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमें भी वो चीज़ बोल के डिसाइड हुई थी या वैसे ही डिसाइड हुई थी, फीलिंग्स के साथ डिसाइड हुई थी, बट वो चीज़ म्यूचुअली डिसाइड हुई थी। बट एज यू नो कि एक बार रिलेशनशिप जब पुराना हो जाता है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, चेंज इज अ लॉ एंड चेंज इज इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में चेंज नियम है, नेचर का रूल है। तो दैट वॉज नॉट लव, ठीक है, दैट वॉज जस्ट अ रिलेशनशिप एंड दैट इज जस्ट अ रिलेशनशिप, इट्स नथिंग मोर देन दैट। लव आपको जब होता है ना, तो आपको आपके दिल में यू नो लाइक पीपल से, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो ये चीज़ बोलते हैं कि जब तुम अपने सोलमेट से मिलते हो तो तुम्हारी धड़कनें कांप जाती हैं, तुम्हारी बॉडी शिवर करती है ना, तुम्हारे हाथ शिवर करते हैं, ऐसा कहते हैं ना लोग। बट आई टेल यू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट मॉन्क, अगर तुम्हें किसी इंसान को देख के तुम्हारी बॉडी शिवर करती है, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सो दैट पर्सन इज टॉक्सिक फॉर यू अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड आई बिलीव इन दैट। उनके हिसाब से जब तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास आता है, जब तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी लाइफ में आता है, तो तुम्हारी लाइफ में एक स्टिलनेस आती है, एक ठहराव आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, माइंड में थिंकिंग चेंज होती है, थिंकिंग आपकी पॉजिटिविटी होती है। सो इन शॉर्ट, वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप में इसको एक वर्ड में ऐसे समझो कि रिलेशनशिप में कंडीशंस होती हैं, जहां लव होगा वहां कंडीशंस नहीं होंगी, ठीक है। बट जहां एक भी कंडीशन आ गई, दैट मीन्स वो एक लव नहीं है, वो एक सौदा है, एक डील है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप में सौदे होते हैं, प्यार में सौदे नहीं होते। So that's enough for the today, guys. If you like that video, please give a thumbs up. If you are new to this channel, subscribe the channel and I'll meet you on the next video.